चलिए इस असर्शन रीजन के क्वेश्चन को देखो कैसे हैंडल करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज 5। तो असर्शन यानी कि स्टेटमेंट, असर्शन का मतलब भी स्टेटमेंट होता है। ये क्या कहना चाह रही है, कह रहे कि कितने सॉलिड स्फीयर जिनका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा ही होता है रेडियस, तो 6 का आधा 3। तो कितने सॉलिड स्फीयर है जिनका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, वो बन सकते हैं जब हम एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर को मेल्ट करें जिसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर दे रखा तो रेडियस आधा 2 सेंटीमीटर है, तो 5 बनेंगे। मतलब कहने का मतलब अगर कोई मेटालिक सिलेंडर जिसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके अगर सॉलिड स्फीयर बनाए जिनका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, तो 5 बनेंगे। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? तो मैंने आपको जो मुझसे पढ़े हुए उनको मैंने बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि हम एक सॉलिड को मेल्ट करके कोई दूसरे सॉलिड्स बना रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस में आप क्या करो, उनके वॉल्यूम को डिवाइड करो। कैसे कैसे डिवाइड करोगे वॉल्यूम को? कि जिसको मेल्ट कर रहे हैं, तो यहां पर किसको मेल्ट कर रहे हैं, सिलेंडर को मेल्ट कर रहे हैं, तो वो न्यूमरेटर में आएगा, उसका वॉल्यूम न्यूमरेटर में आएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 2πRh। तो 2πr कितना है, 2h कितना है, 45। मतलब जिस सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में आता है। मैं आपको बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूं यहाँ, इस वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें एक सॉलिड को मेल्ट करके हम कोई दूसरा सॉलिड बना रहे होते हैं, तो जिस सॉलिड को मेल्ट कर रहे होते हैं उसका वॉल्यूम न्यूमरेटर में आ गया। यहाँ पर सिलेंडर को मेल्ट कर रहे थे तो सिलेंडर का वॉल्यूम 2πRh, और उसको मेल्ट करके जो दूसरा सॉलिड बन रहा है, यहां पर दूसरा सॉलिड क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है, तो उसके वॉल्यूम को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3π, r क्या 3 का क्यूब। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ स्फीयर, मतलब कितने स्फीयर है। तो यहां पर तो 5 बोल रखा है, तो उसको जब आप चेक करके देखोगे, ये पाई से पाई गया। आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 4, ये 90 हो गया, 90 हो गया, आप अपनी स्पीड पे कर लेना। 90 नहीं 180 हो गया, और ये हो गया 936 × 5, ये डायरेक्ट 5 से जाएगा, तो सही आ गया 5। आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर लेना इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 5 आ गया। तो मतलब आपका जो ये है असर्शन है वो ट्रू है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, रीजन को चेक कर लेते हैं। तो रीजन कह रहा है कि भाई 3 स्फेरिकल बॉल है जिनका रेडियस है 3, 4, 5, उनको जब हमने मेल्ट किया और एक बड़ी सी स्फेयर बनी 6 की, तो ये क्या सही बोल रहा है? तो आपको बस ऐसे चेक करना है कि जो वाला जो छोटी छोटी 3 बॉल हैं उनके वॉल्यूम को देखो, तो 4/3π तो सब में कॉमन होगा, तो r³ यानी कि 3 का क्यूब में डायरेक्ट 27, 4³ यानी कि 64, 5³ यानी 124। तो ये पूरा इन तीनों बॉलों का वॉल्यूम ये बराबर होना चाहिए बड़ी वाली बॉल के वॉल्यूम के। तो चेक कर लो बस इसको, बड़ी वाली बॉल का वॉल्यूम है 4/3π, r की जगह 6 है तो 6 का क्यूब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 216, क्योंकि मुझे 1 से 10 तक के क्यूब पता है। मैंने आपको बताया मुझसे अगर आप जो पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 1 से 10 तक के क्यूब और 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये दोनों सेम आ जाएगा, ये जुड़ के 216 हो जाएगा, 27 + 64 + 125 जुड़ के होता है 216। तो यानी 4/3π 216, और ये तो है 4/3π 216। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है। ये क्या कह रहा था रीजन, कि भाई ये 3 स्फेरिकल बॉल अलग अलग रेडियस की जब हम मेल्ट करेंगे तो एक बड़ी वाली ये बन जाएगी, तो ये दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया यानी कि बन गई। तो इसका मतलब ये रीजन भी ट्रू है। अब ध्यान रखो, असर्शन भी ट्रू आ गया, रीजन भी ट्रू आ गया, लेकिन इन दोनों का बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जहां पर दोनों असर्शन रीजन हमारे दोनों ट्रू होते हैं, तो लेकिन उनको कोई बीच में कनेक्शन नहीं है, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो ऐसे केस में हम बी टिक करते हैं। तो हमारा आंसर यहां पर भी क्या होगा, बी होगा। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देख लो।